नमस्कार दोस्तों, राज दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और नदियों में हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। दो नदियां हमने पढ़ ली थी, कौन कौन सी? घग्गर नदी और दूसरी थी कांतली नदी। आज हम पढ़ेंगे कांकनी नदी। कांकनी नदी, ये नदी कहां से निकलती है? इसका उद्गम है वो कहां से होता है? इसका उद्गम होता है जैसलमेर के कोठारी गांव से। कोठारी गांव से। और ये विलुप्त कहां पे होती है? तो ये नदी है विलुप्त जैसलमेर में ही विलुप्त होती है। जैसलमेर में ही विलुप्त होती है। कहां पर होती है? मीठा खाड़ी। मीठा खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है। स्थानीय भाषा में इस नदी को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इस नदी को क्या कहते हैं? काकनेय नदी, या एक नाम और है इसका मसूरदी नदी। इसकी लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। और ये नदी क्या आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और ये नदी है वो एक झील का निर्माण करता है। झील का निर्माण करती है। कौन सी झील है? भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। काकनी नदी है वो जैसलमेर से ही इसकी शुरुआत होती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है। उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से। विलुप्त कहाँ होती है? जैसलमेर में मीठा खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? काकनी या मसूरदी नदी कहते हैं। लंबाई इसकी 17 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और ये झील है वो भुज झील का निर्माण करती है। ठीक है। अब है नेक्स्ट है अपनी साबी नदी। साबी नदी। यह झील कहां से निकलती है? यह झील, इस झील का उद्गम वो कहां से होता है? यह होता है जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से इस नदी का क्या है? उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियां कहां हैं? जयपुर में। कहां है? जयपुर में। विलुप्त कहां होती है? विलुप्त है ये हरियाणा में। हरियाणा में विलुप्त हो जाती है ये नदी। और अलवर की सबसे बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी है। अलवर को दो भागों में काटती है। अलवर को दो भागों में काटती है। इस नदी के ऊपर एक क्या है? सभ्यता भी है। कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता है वो इसी नदी के ऊपर है। कहां पर है ये? जयपुर में। ठीक है। साबी नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। विलुप्त कहां हो जाती है? हरियाणा में ये विलुप्त हो जाती है। अलवर की सबसे बड़ी नदी है। अलवर को दो भागों में भी काटती है। और इसके पास क्या है? एक सभ्यता मिली है। कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता, जो कि कहां है? जयपुर में। नेक्स्ट है अपनी रूपा रेल।
कौन सी है? रूपा रेल। रूपा रेल। ये नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उदयनाथ जी की पहाड़ी, उदयनाथ जी की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में। और ये विलुप्त कहाँ पे हो जाती है? तो ये विलुप्त है वो होती है कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर तक ये जाती है नदी और फिर क्या है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है? सीकरी बांध। सीकरी बांध है वो इस नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। रूपा रेल नदी उद्गम उदयनाथ जी की पहाड़ी अलवर से, विलुप्त कहाँ हो जाती है? भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। बांध, इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? सीकरी बांध। आज फटाफट आंतरिक प्रवाह वाली नदियां वो कंप्लीट करते हैं। अब है कौन सी? रूपनगढ़। रूपनगढ़। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका होता है अजमेर से। अजमेर में कहाँ से? किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर, अजमेर से होता है। ये विलुप्त कहाँ पे होती है? तो ये विलुप्त है सांबर झील में। कहाँ पर? सांबर झील में विलुप्त है। कहाँ पर हो जाती है? सांबर झील में ये विलुप्त हो जाती है। और सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।